अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करने हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स में कौन कौन सा? प्रोडक्ट लॉ आ जाता है, कोशेंट लॉ आ जाता है, पावर लॉ आ जाता है, उसके बाद चेन इन बेस लॉ। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है, वैल्यूज अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पार्ट 1 करते हैं, लॉग ऑफ एल एम एन। अब एल एम और एन ये तीनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी कोई नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सम की फॉर्म में, सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स की फॉर्म में। इसको लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ एल एम एन इज इक्वल टू, इन सब का अलग अलग लॉग ले लेना और सम कर देना इनको। लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट लॉ लग गया। बस सिंपली क्या करते हैं, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो उनको सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स की फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 है लॉग ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वैल्यूज क्वोशंट की फॉर्म में है, तो क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ में क्या होता है कि जो दो वैल्यूज मल्टी डिवाइड हो रही होती हैं, यानी कि न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, उसको लिखते हैं लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस लॉग ऑफ आर, यानी कि लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे अगेन कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा? प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो इनको किस फॉर्म में लिख देंगे? सम की फॉर्म में। आ जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू माइनस लॉग ऑफ आर। तो ये इसका आंसर। आगे नेक्स्ट पार्ट 3 है लॉग ऑफ 5v स्क्वायर w क्यूब x टू पावर 4 y टू पावर 5। ठीक है, तो पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा? क्वेश्चन की फॉर्म है तो पहले क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा। ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 5v स्क्वायर w क्यूब ओवर x टू पावर 4 y टू पावर 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि 5v स्क्वायर w क्यूब इनटू माइनस log ऑफ x टू पावर 4 y टू पावर 5, यानी कि log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। अब यहां से देखें 5v स्क्वायर और w क्यूब क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे अगेन प्रोडक्ट लॉ लगा लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5 प्लस log ऑफ v स्क्वायर प्लस log ऑफ w क्यूब। ठीक है, आगे माइनस है तो अंदर वाली करना तो हमने प्लस किया इसी तरह, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएंगे। आएगा माइनस लॉग ऑफ x टू पावर 4 माइनस लॉग ऑफ y टू पावर 5। प्रोडक्ट लॉ में हम करते तो प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे? माइनस। अब लगेगा पावर लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे पावर लॉ हमें क्या कहता है? जो भी वैल्यू लॉगरिथम किसी नंबर का हम ले रहे हैं उसकी पावर में जो भी वैल्यू होगी वो लॉगरिथम के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 इसी तरह देगा, प्लस ये 2 पहले आ जाएगा 2 log ऑफ v, फिर 3 पहले आ जाएगा 3 log ऑफ w माइनस 4 पहले आ जाएगा log ऑफ x माइनस 5 पहले आ जाएगा log ऑफ y की फॉर्म। अब मजीद सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पार्ट 4 है log ऑफ 8 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7 मल्टीप्लाई 6। ये बेसिकली अगर स्क्वायर रूट है तो पावर कितनी होती है? 1/2। तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई होगा, यानी कि 1/2 पावर पहले आ जाएगी, लॉगरिथम से आ जाएगा 1/2 log ऑफ 8 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7 मल्टीप्लाई 6 की फॉर्म में। अब इस पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं। ये वैल्यू आ जाएगी
1/2 सबके साथ, log ऑफ 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस log ऑफ 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। ये वैल्यू आ जाएगी इसके बाद 1/2 इंटू ये 1/2 सबके साथ है, log ऑफ 8, ठीक है, प्लस log ऑफ 9। अब बाहर माइनस होने की वजह से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आ रहा तो प्लस था क्योंकि सम की फॉर्म में हम लिखते हैं प्रोडक्ट लॉ में, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से क्या आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 6, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5 है, log ऑफ 7 स्क्वायर a to power 1/4 divided by 25 y cube होल 5th रूट। तो इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में वैल्यूज। तो सबसे पहले क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशिएंट लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए क्वोशिएंट की फॉर्म में, किस फॉर्म में उसको लिखते हैं हम, डिफरेंस की फॉर्म में। ऊपर पहले क्या आ जाता है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये वैल्यू है 7 स्क्वायर a to power 1/4, ठीक है, माइनस log ऑफ 25 y3 5th रूट है। ठीक है, इसी स्टेप में मैं इसको बना लेता हूँ पावर की फॉर्म में, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसमें देखें ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस log ऑफ a to power 1/4। अब सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज पे पावर है, तो इसमें पहले पावर लॉ अप्लाई होगा, 1/5 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, माइनस 1/5 log ऑफ 25 y क्यूब। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पावर है, तो पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, यानी कि पावर लॉ अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 log ऑफ 7 प्लस 1/4 log ऑफ a माइनस 1/5। अब इसमें देखें ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 25 और y क्यूब। ये भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा log ऑफ 25 प्लस log ऑफ y टू पावर। अब नेक्स्ट ये वैल्यूज इसी तरह रहेंगी, 2 log ऑफ 7 प्लस 1/4 log ऑफ a माइनस 1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 log ऑफ 25 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखें log ऑफ y क्यूब है, तो क्यूब यानी कि 3 क्या वैल्यू पहले आ जाएगी लॉगरिथम से, 3 log ऑफ y रह जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2 log ऑफ 7 प्लस 1/4 log ऑफ a माइनस 1/5 log ऑफ 25, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3/5 log ऑफ y की फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे पार्ट 6 है, log ऑफ 4 स्क्वायर p टू पावर 5 ओवर q टू पावर 4 r टू पावर 7 डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, सॉरी क्यूब रूट। ठीक है, अब इसको लिखें, तो इसको अगर पावर में लिख दूं सबसे पहले ये आ जाएगा log ऑफ 4 स्क्वायर p टू पावर 5 ओवर q टू पावर 4 r टू पावर 7 होल टू पावर कितना आ जाएगा, 1/3। सबकी पावर 1/3 है, इसका मतलब है कौन सा लॉ सबसे पहले अप्लाई होगा, पावर लॉ। पावर लॉ अप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/3 पहले आ जाएगा, log ऑफ, अब यहाँ पे बल्कि दोनों वैल्यूज दोनों लॉज इकट्ठे अप्लाई कर लेते हैं, पावर लॉ भी अप्लाई कर लिया, यानी कि 1/3 पहले आ गया।
अब इसमें क्वेश्चन लॉ भी अप्लाई कर देते हैं कि न्यूमिनेटर लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 4 स्क्वायर p टू पावर 5 माइनस लॉग ऑफ q टू पावर 4 r टू पावर 7। अब ये आ जाएगा 1/3। अब देखें दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएंगी। लॉग ऑफ 4 स्क्वायर प्लस log of p to power 5 माइनस log of माइनस बाहर रहने दें अभी, log of q to power 4 प्लस log of r to power 7। अब देखिए सबकी, अच्छा ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। अब जहां जहां भी पावर हमारे पास मौजूद है उस पर क्या अप्लाई कर लेंगे, पावर लॉ। आ जाएगा 1/3 इंटू 4 2 पहले आ जाएगा 2 log ऑफ 4 प्लस 5 पहले आ जाएगा log ऑफ p माइनस माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और साथ ही पावर लॉ अप्लाई कर लेते हैं। 4 पहले आ जाएगा 4 log ऑफ q, और इसी तरह माइनस इधर इस बाहर माइनस है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ 7 पहले आ जाएगा log ऑफ और ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू है इसकी। तो इसमें पावर लॉ में क्या होता है हमारे पास कि पावर पहले आ जाती है। इसी तरह क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है कि log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारी वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको किस फॉर्म में लिख देते हैं, लॉगरिथम ऑफ देयर सम ऑफ देयर लॉगरिथम की फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज जब भी कोई मल्टीप्लाई हो रही है साथ लॉगरिथम हो, उनको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स की फॉर्म में।